सुबह के ठीक 6 बजे अलार्म बजा। मैंने आंखें खोली, सीलिंग फैन के 3 ब्लेड गिने और अपनी हथेलियों को देखा। हर बार की तरह मेरी कलाई पर बनी घड़ी की सुइयां उल्टी घूम रही थीं। मेरा नाम कबीर है और मैं पिछले 365 दिनों से एक ही दिन 18 मई को बार बार जी रहा हूं। मैं कोई सुपर हीरो नहीं हूं, ना ही मेरे पास कोई जादुई सिस्टम है। मैं बस एक साधारण प्राइवेट डिटेक्टिव हूं जो एक ऐसी पहेली में फंस गया है जिसका कोई अंत नहीं है। हर सुबह मैं उठता हूं, उसी कैफे में जाता हूं, वही कड़वी ब्लैक कॉफी पीता हूं और ठीक रात के 12 बजे एक तेज कार एक्सीडेंट की आवाज के साथ मेरी दुनिया अंधी हो जाती है। फिर सुबह वही अलार्म बजता है। इस लूप से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, उस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाना जो आज ही के दिन दोपहर 3 बजे इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन विक्रम सिंघानिया के घर पर होने वाली है। पूरे 364 बार मैं फेल हो चुका था। कभी मैं देर से पहुंचता, कभी कातिल मुझे ही मार देता, लेकिन आज 365वीं बार मैंने कुछ बदलने का फैसला किया। मैंने अपनी पुरानी आदतें बदली। इस बार मैं कॉफी पीने कैफे नहीं गया, बल्कि सीधे सिंघानिया मैंशन के पीछे वाले रास्ते पर घात लगाकर बैठ गया। दोपहर के 1:45 बज रहे थे। धूप इतनी तेज थी कि कार के बोनट से भाप निकल रही थी। मेरी आंखों के सामने सिंघानिया के घर का पिछला दरवाजा खुला। वहां से एक लड़की तेजी से बाहर निकली। उसके हाथ में एक काले रंग की डायरी थी। वो लड़की कोई और नहीं, विक्रम सिंघानिया की सेक्रेटरी मीरा थी। पिछले 364 लूप्स में मैंने कभी मीरा को इस वक्त बाहर आते नहीं देखा था। मैं समझ गया कि हर बार मैं सामने के दरवाजे पर ध्यान दे रहा था, जबकि असली खेल पीछे चल रहा था। मैं चुपचाप उसके पीछे हो लिया। मीरा एक पुरानी सुनसान लाइब्रेरी की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही वो अंदर गई, मैंने देखा कि वो रो रही थी और डायरी के पन्नों को बेतहाशा पलट रही थी। मैंने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। वो चौंक गई। उसकी आंखों में खौफ था। मैंने शांत आवाज में कहा, मीरा, मुझे सब पता है। विक्रम सिंघानिया की जान खतरे में है और तुम उसे बचाना चाहती हो या मारना। मीरा ने कांपते हाथों से वो डायरी मेरी तरफ बढ़ा दी। उसने रोते हुए कहा, कबीर, तुम नहीं जानते, विक्रम सर कोई अच्छे इंसान नहीं है। उन्होंने इस शहर के सैकड़ों गरीबों की जमीनें हड़पी हैं, लेकिन आज वो खुद मारे जाने वाले हैं और कोई उन्हें नहीं बचा सकता। मैंने डायरी खोली। पन्नों पर विक्रम सिंघानिया के सारे काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा था, लेकिन जैसे ही मैंने आखिरी पन्ना पलटा, मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उस पन्ने पर आज की तारीख लिखी थी, 18 मई, और नीचे एक नाम लिखा था जो कातिल का था। वो नाम विक्रम के किसी दुश्मन का नहीं था। वहां लिखा था, कबीर। मेरा सिर चकराने लगा। डायरी के मुताबिक विक्रम सिंघानिया का मर्डर मैंने ही किया था, क्योंकि उसने सालों पहले मेरे माता पिता की जान ली थी। लेकिन मुझे ऐसा कुछ याद नहीं था। तभी मेरे दिमाग में एक तेज दर्द हुआ। फ्लैशबैक्स मेरी आंखों के सामने तैरने लगे। मैं हर बार लूप में इसलिए वापस आ रहा था क्योंकि मैं सच को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। कातिल कोई और नहीं, मैं खुद था। बदला लेने के बाद मेरे दिमाग ने उस गिल्ट को बर्दाश्त नहीं किया और मुझे एक मानसिक टाइम लूप में कैद कर दिया। घड़ी में दोपहर के 3:15 हो चुके थे। सिंघानिया मैंशन से गोलियों की आवाज गूंजी। मीरा चिल्लाई, नहीं, इस बार भी हम देर कर चुके हैं। मैंने मीरा का हाथ पकड़ा और कहा, नहीं, इस बार नहीं। मैंने अपनी जेब से वो रिवॉल्वर निकाली जो मैं हर लूप में अपने साथ रखता था। मुझे समझ आ गया था कि लूप तब तक नहीं टूटेगा जब तक मैं इतिहास को नहीं बदलूंगा। मैं सिंघानिया के केबिन की तरफ भागा। दरवाजा तोड़ा। अंदर विक्रम सिंघानिया अपनी कुर्सी पर बैठा था और उसके सामने एक और नकाबपोश आदमी बंदूक ताने खड़ा था। जब उस नकाबपोश ने पीछे मुड़कर देखा तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया। उस नकाब के पीछे मेरा ही चेहरा था। वो मेरा अतीत था जो बदला लेने आया था। लूप का नियम था, अगर मैंने अपने अतीत को नहीं रोका तो मर्डर फिर होगा और मैं फिर से 18 मई की सुबह उठूंगा। मैंने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ, बदला लेने से वो वापस नहीं आएंगे। मेरे अतीत के रूप ने मेरी तरफ देखा और हंसा। तुम कमजोर हो गए हो कबीर, इसने हमारे अपनों को मारा था। कमरे में सन्नाटा था। 2 कबीर एक ही कमरे में एक दूसरे के सामने खड़े थे। एक बदला लेना चाहता था और दूसरा उस बदले के नरक से आजाद होना चाहता था।
मेरे अतीत वाले रूप ने ट्रिगर पर उंगली दबाई। मैंने बिना एक सेकंड गंवाए अपनी बंदूक उठाई, लेकिन मैंने विक्रम पर गोली नहीं चलाई। मैंने सीधे अपने ही अतीत के हाथ पर फायर कर दिया। गोली उसकी कलाई पर लगी, रिवॉल्वर हाथ से छूटकर गिर गई। विक्रम सिंघानिया डर के मारे टेबल के नीचे छिप गया। मेरा अतीत वाला रूप धीरे धीरे धुंध की तरह गायब होने लगा। उसने गायब होते हुए मुस्कुराकर कहा, आखिरकार तुमने खुद को माफ कर दिया। घड़ी की सुइयां अब सीधी चलने लगी थीं। कमरे की खिड़की से आ रही धूप का रंग बदल रहा था। शाम ढली, रात हुई। मैं अपने किराए के कमरे में वापस आया, अपनी कलाई घड़ी को देखा। रात के 11:59 हो रहे थे। दिल की धड़कनें तेज थीं। क्या फिर से वही अलार्म बजेगा? क्या मैं फिर से उसी सुबह में जागूंगा? सुबह जब मेरी आंखें खुली तो अलार्म की आवाज अलग थी। मैंने सीलिंग फैन को देखा। इस बार मैंने ब्लेड नहीं गिने। मैंने अपनी कलाई घड़ी देखी। सुइयां सही दिशा में आगे बढ़ रही थीं। कैलेंडर पर तारीख बदल चुकी थी। आज 19 मई थी। मैंने गहरी सांस ली। बदला अधूरा रह गया था, लेकिन मेरा स्वाभिमान और मेरी आत्मा आजाद हो चुकी थी। जिंदगी अब लूप में नहीं, आगे बढ़ने के लिए तैयार थी।